हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन साइंस नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एपिडेमियोलॉजी यूनिट 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, स्क्रीनिंग टेस्ट इज डिफाइंड एज द सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट इन। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है डिफाइन की जाती है एज अ सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो अपेरेंटली मतलब दिखने में हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है उनके लिए एक सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़, जो अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ होती हैं उनको सर्च करने के लिए या फिर किसी डिफेक्ट को सर्च करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। Screening tests are rapidly applied to apparently healthy individuals to detect unrecognized disease early. नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? डिटेक्ट डिजीज एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली डिटेक्शन अलो करती है टाइमली इंटरवेंशन एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्क्रीनिंग कैरिड आउट फॉर द प्रीजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिजीज फॉर इंडिविजुअल्स ऑन बेनिफिट इज नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग क्या होती है? Screening carried out for presumptive identification of unrecognized disease for the individuals on benefit, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, जिसमें केस डिटेक्ट किया जाता है। केस डिटेक्शन और प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग डन प्राइमरली फॉर इंडिविजुअल्स ऑन हेल्थ बेनिफिट। इंडिविजुअल के अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए ये की जाती है प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, जैसे कि नियोनेटल स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्क्रीनिंग फॉर इमिग्रेंट्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस टू प्रोटेक्ट द होम पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, जिसमें कंट्रोल ऑफ डिजीज आ जाता है। प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग इज परफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स कम्युनिटी टू कंट्रोल डिजीज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मास स्क्रीनिंग सिंपली मीन्स द स्क्रीनिंग ऑफ। मास स्क्रीनिंग जो होती है सिंपली इसका मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग ऑफ होल पॉपुलेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिस्क। Mass screening targets the entire population of large subgroup regardless of individual's risk status. Next MCQ है, which type of screening targets group based on epidemiological data or risk factors? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। ये टाइप ऑफ स्क्रीनिंग है जो कि टारगेट करती हैं ग्रुप बेस्ड ऑन epidemiological data और रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द application of two or more screening tests in a combination to large number of people at one time is called। so friends, इसको कहते हैं multiphasic screening। multiphasic screening combines multiple tests जैसे कि blood, urine, lung function, vision। तो मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं कंबाइन करके। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग आर बेस्ड ऑन टू मेन कंसिडरेशन। सो फ्रेंड्स, फॉर टू मेन कंसिडरेशन कौन सी हैं? डिजीज़ एंड टेस्ट। डिजीज़ एंड टेस्ट जो हैं टू मेन कंसिडरेशन हैं फॉर द क्राइटेरिया फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया evaluate characteristics of disease to be screened and a test to be applied। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर अ डिजीज टू बी सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग इट शुड हैव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेबल, लेटेंट और अर्ली एसिम्टोमेटिक स्टेज। फॉर अ डिजीज़ टू बी सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग, वो डिजीज़ जो कि सूटेबल हो स्क्रीनिंग के लिए तो उसके पास क्या होना चाहिए? इट शुड हैव अ रिकॉग्नाइजेबल, लेटेंट और अर्ली एसिम्टोमेटिक स्टेज। A suitable disease must have a detectable pre-symptomatic phase where intervention is effective। Next MCQ है, in screening criteria, why should tests like rectal or vaginal examinations generally be avoided in mass campaigns? So friends, इसका करेक्ट ऑप्शन है lack of accessibility due to discomfort or embarrassment। Acceptability is essential. Painful or embarrassing tests reduce public participation in mass screening। Next MCQ है, the ability of a screening test to give consistent result when repeated under the same condition is known as repeatability या फिर reliability। Repeatability refers to obtaining identical results upon repeated testing on the same individual। Next MCQ है, if a single observer takes two blood pressure measurement on the same subject and get different result, it is called।
इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन, एक सिंगल ऑब्जर्वर जो है वो ब्लड प्रेशर लेता है, ब्लड प्रेशर मेजर करता है ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड गेट डिफरेंट रिजल्ट, मतलब वो 2 बार ब्लड प्रेशर लेता है और उसको 2 बार डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, एक बार डिफरेंट होता है, दूसरी बार डिफरेंट होता है, तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। वेरिएशन बाय द सेम ऑब्जर्वर ऑन द सेम सब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स इज इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। नेक्स्ट MCQ है when two different observer examine same blood smear and reach different conclusion, this is termed as inter observer variation। इंट्रा में क्या था कि एक ही बंदा था जो कि ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा था 2 टाइम, मगर यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर हैं जो कि ब्लड स्मीयर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसको कहेंगे इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर में 2 लोगों के दरमियान हो रहा है, और इंट्रा में क्या हो रहा था? एक ही के अंदर हो रहा था, मतलब एक ही बंदा बार बार मेजर कर रहा था ब्लड प्रेशर, वो चेंज आ रहा था, और यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं मेजर कर रहे हैं या फिर ब्लड स्मीयर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटर ऑब्जर्वर, जब 2 ऑब्जर्वर की बात आ जाए तो। नेक्स्ट MCQ है व्हाट एक्सप्रेसेस द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव डिजीज फ्रॉम व्हाट डू नॉट हैव। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज वैलिडिटी। वैलिडिटी जो है एबिलिटी है टेस्ट की टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव अ डिजीज एंड फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव अ डिजीज। वैलिडिटी जो है सेपरेट करती है और डिस्टिंग्विश करती है उन लोगों को जिनको डिजीज़ है और उनसे जिनको डिजीज़ नहीं है। वैलिडिटी मेजर करती है हाउ एक्यूरेटली अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट MCQ है सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है हैव द डिजीज। सेंसिटिविटी जो है रिलेटेड है डिजीज़ के साथ। Sensitivity is the probability of a positive test resulted in diseased individual. Next MCQ है if a test has 90% sensitivity, what percentage of diseased individual will be false negative? So friends, इसका correct option है 10। 90% true positive rate leaves 10% false negative। अगर 90% ट्रू पॉजिटिव रेट शो कर रहा है तो 10% जो होगी फॉल्स नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट MCQ है स्पेसिफिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज़। सो फ्रेंड्स, डू नॉट हैव अ डिजीज़ जो है ये ट्रू नेगेटिव है। जैसे कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रू है या नेगेटिव है। सो फ्रेंड्स, स्पेसिफिसिटी जो होती है वो मेजर करती है, ये टेस्ट की एबिलिटी है टू मेजर करना करेक्टली रूल आउट हेल्दी नॉन डिजीज इंडिविजुअल। जैसे कि ट्रू नेगेटिव शो करता है कि जैसे हमने कोई मलेरिया की टेस्ट करवा ली, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ये क्या शो करती है कि डू नॉट हैव द डिजीज़, मतलब कि बंदा जो है वो हेल्दी है, नॉट डिजीज इंडिविजुअल। नेक्स्ट MCQ है अ नॉन डिजीज पर्सन रॉन्गली डायग्नोस्ड एज हैविंग द डिजीज बाय स्क्रीनिंग टेस्ट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, एक नॉन डिजीज पर्सन है जो कि है ही हेल्दी, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, मगर रॉन्गली उसको डायग्नोस किया गया है कि उसको डिजीज़ है स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। अ फॉल्स पॉजिटिव अकर्स व्हेन अ हेल्दी पर्सन रिसीव अ पॉजिटिव एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो फ्रेंड्स, की डिफरेंस क्या है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक में? स्क्रीनिंग टेस्ट इज लेस एक्सपेंसिव, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव। स्क्रीनिंग टेस्ट होती हैं सिंपल होती हैं एंड इनएक्सपेंसिव होती है, वाइल डायग्नोस्टिक टेस्ट होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं, प्रीसाइज होती हैं एंड मोर एक्सपेंसिव होती हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का लास्ट MCQ है इन कंट्रास्ट टू स्क्रीनिंग टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ड्राइव देयर इनिशिएटिव फ्रॉम। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की कंट्रास्ट में डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होती हैं वो ड्राइव करती हैं अपने इनिशिएटिव को किस चीज़ से? अ पेशेंट विद ए स्पेसिफिक कंप्लेंट। अ पेशेंट विद स्पेसिफिक कंप्लेंट जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए ड्राइव किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर पेशेंट इनिशिएटेड ड्यू टू सिम्टम्स वेयर स्क्रीनिंग इज इनिशिएटेड बाय हेल्थ एजेंसीज फॉर प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होती है वो प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजेंसीज प्रीफर करती हैं या इनिशिएट करती हैं, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होती हैं वो पेशेंट इनिशिएटेड होती हैं सिम्टम्स की वजह से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 20 MCQs एंड होते हैं यूनिट 9 के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।